साथ थी पूरे कैंपेनिंग में, क्या कहेंगे? मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वजह रहा है जो इतना प्रचंड बहुमत जो है बीजेपी को मिला है, और साथ में नई दिल्ली की सीट पर भी आप कैंपेनिंग में थे, लोगों की क्या कंप्लेंट्स है? देखिए, जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से अकाउंट खुला था शुरुआत में, जब ट्रेंड की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त की स्थिति क्या थी? सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतजार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। लगातार हनुमान चालीसा चल रहा है घर में। पापा बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, और हनुमान जी का साथ है, इसलिए हमें ये विक्ट्री मिली है। बस अब जीत के बाद क्या करेंगे आप? सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। पापा सबको जाके धन्यवाद देंगे, पूरा परिवार जाएगा, और बस सबको सबको बधाइयाँ देंगे और सबको अपने विशेस के लिए थैंकफुल हो। सेलिब्रेशंस करेंगे? जी जरूर। से लेकर आज तक किए जा रहे गरीबों के प्रति जो काम है, जो विकास की गाथा उन्होंने लिखी है, उन्होंने एजेंडे पर देश के गरीब को लाकर उसके जीवन में जो परिवर्तन लाया है, ये मैं समझता हूं उसकी जीत है। एक तरफ वादा खिलाफ झूठे वादे करने वाले लोग थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के अंदर गरीबों के प्रति सरकार कैसे काम कर सकती है वो करके दिखाया। आज देखिए 80 करोड़ गरीबों के घर पे राशन पहुंच रहा है, 14.5 करोड़ गरीबों के घर पर पीने का पानी पहुंचा है, 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर पर रसोई गैस पहुंचा है, 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर पर शौचालय बने, 80 करोड़ गरीबों को भोजन मिला। गरीब का बेटा आगे बढ़ सके उसके लिए योजना, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ सके उसके लिए योजना, देश का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो। देश के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस से जोड़ने का भगीरथी काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 60 करोड़ गरीबों को बैंक से जोड़ा। और दूसरे तरफ जो लोग सत्ता में थे, जो शीश महल में बैठकर शहंशाह की तरह दिल्ली को लूट रहे थे, शायद गजनी घोरी ने नहीं लूटा होगा जितना केजरीवाल ने लूटा। इसलिए दिल्ली की जनता ने शीश महल में बैठे भ्रष्टाचार के शहंशाह को शीशा दिखा दिया। आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से दिल्ली को दे रही थी। ये जीत उस झूठ के खिलाफ है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को परोस रही थी। सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में सरकार बनी बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक ऐसी सरकार बनेगी जो दिल्ली के लोगों ने जो कष्ट भोगे हैं उन कष्टों से मुक्ति दिलाएगी, दिल्ली को दोबारा विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। और निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जैसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जिम्मेवारी बन जाती है कि उस विश्वास पे जो है हम और दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे और जोर से खरे उतरें। मार्जिन कितना रहा? देखिए ऐसा है कि गांधीनगर एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लगभग 40,000 के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोटर ने जो है मुझे वोट दिया है, और 55% वोट से गांधीनगर में ये जीत ऐतिहासिक जीत है।
1 to 1 फाइट की है। 69 सीट्स पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही हो, लेकिन ये 70वीं सीट पे इकट्ठे लड़ रहे थे। ऐसा कैंडिडेट राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने दिया था जो चुनाव भी न लड़ सके, लेकिन गांधीनगर के लोगों ने दिखा दिया है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है। देखिए, पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा, जो भी होगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा और उसमें कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। सर एक बार और दिल्ली में बात करेंगे।